देवरिया जनपद में समाजवादी पार्टी ने बौद्धिक ताकत को संगठित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। शहर के सोंदा स्थित नंद पैलेस में SPIF इंटेलेक्चुअल फोरम की पहली अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें बौद्धिक क्रांति सत्ता परिवर्तन की ओर का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रोफेसर SK श्रीवास्तव का देवरिया के बौद्धिक जनों ने फूल माला एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस बाबत उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रोफेसर SK श्रीवास्तव ने मीडिया से बताया कि बौद्धिक प्रकोष्ठ समाज में सामाजिक रूप से विचारधारा के रूप में लोगों को मजबूत करेगा और जन संवाद का काम करेगा, जिससे समाज में समस्या बन रहे बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जन संवाद बढ़ाने और समाज में समता, समानता व बंधुत्व स्थापित करने में मदद मिलेगी, ताकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को बनाने में आसानी हो सके। वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता सपा कपीश श्रीवास्तव ने भाजपा कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के हालिया बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राजभर साहब के बयान को उसी तरीके से लेना चाहिए जैसे कोई मेढक तालाब के अंदर से कूदता है या बाहर आता है, फिर छलांग मांगकर अंदर चला जाता है, तो स्वयं अपनी बातों पे कभी एक साथ नहीं रहे हैं, उनकी बातों पर क्या चर्चा करें। यह किस तरह का कार्यक्रम है और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समाजवादी इंटेलेक्चुअल फोरम के प्रदेश प्रभारी हैं। देवरिया की पावन धरती पे हम समाजवादी पार्टी की एक मैसेज को देना चाहते हैं। ये समाजवादी इंटेलेक्चुअल फोरम जो है एक बौद्धिक क्रांति समाज में लाना चाहती है। हम देवरिया में जो आए हैं वह किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं आए। मैं आया हूँ जो सच्चाई सड़कों पे दिखती है, जो किसानों की पसीना खेतों में बहती है। आज युवाओं के, बेरोजगार युवाओं के आंखों में जो सवाल जलते हैं उनको बताने के लिए आया हूँ। इस बौद्धिक क्रांति के माध्यम से आने वाले कल में समाजवादी पार्टी की सरकार बने और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आसीन होकर प्रदेश का समग्र विकास करे, सामाजिक न्याय की बात चले और जो जनता की समस्या है, बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय में देरी, समानता का अधिकार मिले, सर्वत्र सभी लोग अमन चैन की जिंदगी जिए, इस उद्देश्य से यह मुहिम चलाया जा रहा है। क्योंकि आज देख रहे हैं पूरे समाज में अव्यवस्था है, शासन प्रशासन भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। इसका उन्मूलन हो, इस उद्देश्य से जन जन को जागृत करना मेरा कर्तव्य है। आप देखें वर्तमान दौर में क्या हालात है, इसको तो हम कह सकते हैं कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। इस सत्य को आप सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और चैनलों पे आप डिबेट में जाते रहते हैं। डिबेट पे जो भाषा की शैली है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि 2014 के बाद से जो राजनीतिक भाषा का पतन हुआ है वो अद्वितीय है। और उसका विशेष कारण यह है कि जहां राजनीति टॉलरेंस का नाम था, आज वो रिवेंज का नाम हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कि जो शासन और सत्ता है वो विपक्ष को मिटा देना चाहता है, और साथ ही साथ उसमें केवल इतना ही नहीं, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर बहुत बड़ा प्रहार किया है, जिसमें आपका एक हिस्सा भी है। कहने में कोई दो राय नहीं कि आज हमारा मीडिया 157वें नंबर पे अपने प्रश्न पर खड़ा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जब आप विपक्ष की आवाज नहीं आने देंगे, आप कहेंगे कि हमें समाजवादी पार्टी मुक्त भारत बनाना है, हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है, तो फिर वहां लोकतंत्र की जगह कहां बचती है?
लोकतंत्र तो सर्वत्र है, जहां सभी के विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। सभी इस देश के वासी हैं, सबको साथ लेकर के ही हम विश्व गुरु बन सकते हैं। किसी को नीचे गिरा के, किसी को दबा करके, किसी के चिताभस्म पर खड़े होकर के हम लोक निर्माण नहीं कर सकते। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं जो तमाम तरह की चीजें, तो आपको डिजिटल इंडिया दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भुखमरी के इंडेक्स में हम कहां खड़े हैं। आज हम जो हमारा हंगर इंडेक्स है, हम उसमें बहुत पीछे जा चुके हैं। खुशहाली के इंडेक्स में हम पीछे हैं। हमारा जो आज आप आंकड़ा देखते हैं कि कहते हैं कि हम आर्थिक शक्ति बन रहे हैं, हम 5वीं हो गए, हम 3री हो गए, लेकिन यहां तो बेरोजगार भटक रहा है। आप 80 करोड़ लोगों को जो है वो 5 किलो के राशन पे ला दिए हैं। आपकी सोच अगर शौचालय के लोटे से उठती है तो 5 किलो के राशन पे जाकर खत्म हो जाती है, तो कैसे आप भारत को जो है विश्व गुरु बना सकेंगे। निश्चित रूप से समतामूलक समाज की स्थापना के बगैर, जिसमें कि प्रत्येक पहिया एक बराबर का हो, रथ में एक पहिया साइकिल का लगा हो, एक ट्रैक्टर का लगा हो, तो डिसबैलेंस होकर के गिर जाती है। ठीक उसी तरीके से हमारी लोक व्यवस्थाएं हैं। आज आपको सभी विचारधारा का सम्मान करना पड़ेगा, विपक्ष को भी इसी देश का विपक्ष मानना पड़ेगा। और ये बड़े बुरे दिन हैं आज के, कि जब हम अच्छे दिन की वादा करके आज कहां पर खड़े हैं, जहां पर भारत के संविधान जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के साथ स्थापित हुआ था, कोई कल्याणकारी चीज नहीं रहेगी। आप देखिए जो 5 किलो आज का ये कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम है और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज हम लोग समाजवादी पार्टी इंटेलेक्चुअल फोरम की देवरिया में पहली बैठक कर रहे हैं, जिसके देवरिया प्रभारी प्रोफेसर संतोष कुमार यादव जी के नेतृत्व में यह कार्य संपन्न हो रहा है। आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में एसके श्रीवास्तव सर प्रदेश प्रभारी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम लोग इस फोरम के माध्यम में, पहले अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं समाजवादी शिक्षक सभा देवरिया का जिला अध्यक्ष हूं। मेरा नाम प्रोफेसर सूरज प्रकाश गुप्ता है और मैं पिछले 1.5 वर्षों से समाजवादी पार्टी में शिक्षकों की भूमिका पर काम कर रहा हूं और अपने जिले के सभी विधानसभाओं से शिक्षकों का एक संगठन तैयार करके इस बौद्धिकता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा हूं। इन कार्यों में हमारा मुख्य उद्देश्य है उन लोगों तक समाजवादी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना जहां हम आज तक अभी पहुंच नहीं पाए। क्योंकि किसी भी समाज का उत्थान तभी होता है जब हर वर्ग के लोग, हर व्यक्ति शिक्षित हो, उसको नीति और नियत का पूरा ज्ञान हो और उसके अंदर अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए लड़ने की क्षमता हो। तो हम सभी शिक्षक या ये प्रबुद्ध प्रकोष्ठ इन सब बातों को लेकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इस अभियान को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। आज की तारीख में जो युवा है वो बिल्कुल बेरोजगार है और भटक रहा है सर, उसके लिए आपकी क्या नीति है? मैं उन युवाओं के लिए ही इस बौद्धिक प्रकोष्ठ को आगे लाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो युवा भटक रहा है उसके पीछे हमारी शिक्षा नीति भी एक अहम कारण है। आज की जो शिक्षा नीति है, जिसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जानते हैं, उसने सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के जीवन को पथभ्रष्ट कर दिया है। उनके पढ़ने लिखने की क्षमता को रोक दिया है। यहां तक कि उनको मौका नहीं मिल रहा कि हमको कब पढ़ना है, कब परीक्षा देना है। सिर्फ और सिर्फ इस प्रणाली में परीक्षा ही परीक्षा रह गई है। एडमिशन और परीक्षा, रिजल्ट, और कोई काम नहीं। अध्यापक भी परेशान है कि आखिरकार हमको क्या पढ़ाना है, क्या लिखाना है, किसको पढ़ाना है, किसको लिखाना है। ऐसी ऐसी नीतियां रोज बदल रही हैं कि हमारे पास सिलेबस आज कुछ और आ रहा है। बौद्धिक क्रांति, सत्ता परिवर्तन को लेके आपका कार्यक्रम चल रहा है जी। किस तरह का कार्यक्रम है, किस तरह की आपकी 27 की तैयारी है? देखिए, समाजवादी पार्टी चाहती है कि पूरे प्रदेश में समाजवादी विचारधारा, जिसका उद्देश्य समता, स्वतंत्रता और भातृत्व की भावना या भाईचारे की भावना का विकास करना है। हम चाहते हैं कि जो समाजवादी विचार है पूरे समाज को लेकर चलती है। हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में नफरत की राजनीति नहीं होना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए। और आज के तारीख में जो युवाओं की भूमिका है, जैसे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है,
और सभी बच्चे पढ़ लिख करके कुंठित हो रहे हैं। समय से उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ लिख करके योग्य भी है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और उच्च शिक्षा नीति जो लागू है, हम लोग तो उच्च शिक्षा में है, हम लोग जानते हैं कि उच्च शिक्षा नीति की क्या दुर्गति हो रही है। बच्चे आ नहीं रहे हैं, केवल परीक्षा दे रहे हैं, असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है। उनको ज्ञान का जो पुराना ढर्रा था, जिसमें साल भर बच्चे पढ़ते थे, साल भर शिक्षक अच्छे से पढ़ाते थे, अब ये केवल खाना पूर्ति हो रही है। यही कारण है कि पूरे उच्च शिक्षा में आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, शिक्षा जितना एडमिशन पहले होता था उसका 1/4 रह गया, अब एडमिशन का संकट हो गया। तो शिक्षा में सुधार भी एक बड़ा कारण है, और बेरोजगारी की जो स्थिति है देश में, वो एक मुख्य मुद्दा है। और देश में अमन चैन हो, नफरत के खिलाफ समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की भावना के साथ सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी समूह के लोगों का जो बराबर भागीदारी हो और समाज में उनको सम्मान मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, इसके लिए ये बौद्धिक जो वर्ग है, जो हम लोगों ने कहा ये बौद्धिक फोरम है, समाजवादी पार्टी इंटेलेक्चुअल फोरम, ये चाहती है कि हर उस चीज का पर्दाफाश किया जाए, समाज में एक तार्किक और वैज्ञानिक व्यवस्था लागू किया जाए। केवल अंधविश्वास के भरोसे और धार्मिक उन्माद के भरोसे ये देश के युवा न चले या देश का समाज उसमें आगे न बढ़े, बल्कि एक सामाजिक क्रांति हो, एक बदलाव की क्रांति हो, जिसमें न कोई छोटा हो न कोई बड़ा हो, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है, सबके सम्मान की जरूरत है। विचारधारा के स्तर पर अगर कहीं मतांतर है तो मन का मतांतर न हो, वो मत का हो सकता है कि, लेकिन मन का लोगों को साफ होना चाहिए, नीयत का साफ होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। भ्रष्ट कोई भी भ्रष्ट व्यवस्था हो, शासन तंत्र हो, उसके खिलाफ आवाज हर बौद्धिक वर्ग को, हर युवा वर्ग को, हर पढ़े लिखे वर्ग को उठाना है। हम लोगों का काम है कि जमीनी स्तर पर संगठन में युवाओं को जोड़ना, बौद्धिक वर्ग के लोगों का जोड़ना, या जितने भी तरह के वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सिविलियन जो लोग भी हैं, उनका बौद्धिक वर्ग कैसा तैयार करना कि समाज में सामंजस्य के साथ, भाईचारे के साथ सभी वर्गों का विकास हो और सबको न्याय मिले। क्या इसके लिए हर जनपदों में, जैसे देवरिया जनपद में, क्या मीडिया सेल की भी कुछ इस तरह के मीडिया सेल भी बनाया जा रहा है? अभी मीडिया सेल बना है कि नहीं, अभी हाँ होना चाहिए, बिल्कुल, ये इससे हमारी सहमत है। मीडिया की एक बड़ी भूमिका है, आज देख ही रहे जो मीडिया की भूमिका है, आप सब इनसे छिपा नहीं है। मीडिया चाहे तो क्या से क्या नहीं कर सकती है। आप बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, इसमें पत्रकार बंधुओं का भी आवाज, जो बौद्धिक वर्ग है, इसमें अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वकील है, तो पत्रकार वर्ग भी बुद्धिजीवी है, उसकी एक बड़ी भूमिका है, उसकी बड़ी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। हम पत्रकार और मीडिया वर्ग के लोगों से भी आह्वान करता हूं, जो खबर है वो सही ढंग से निकले। खबरों में ऐसा कुछ ना हो जो केवल उन्माद पैदा करे, मतभेद पैदा करे। खबर भाईचारे की निकले, अमन शांति और चैन की निकले, और देश कैसे आगे बढ़ेगा इसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। आपको भी आगे आना चाहिए और एक इसका मीडिया सेल होना चाहिए निश्चित रूप से। मुझे तो बहुत जानकारी नहीं है और है भी, लेकिन उसे भी सक्रिय करने की जरूरत है। आपका नाम? मेरा नाम प्रोफेसर संतोष कुमार यादव।